पहाड़ियों से गिरा हुआ धवलपुर नाम का एक छोटा सा गांव, जहां सर्दी इतनी भयानक पड़ती थी कि सांस बाहर निकलते ही धुएं में बदल जाती थी। सुबह होते ही लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। गलियां सूनी रहती और ठंडी हवा सीटी बजाती हुई हर किसी के शरीर में सुई की तरह चुभती। लेकिन उसी गांव में एक आदमी ऐसा भी था जो इस कड़ाके की ठंड में अपने परिवार की उम्मीदें ढो रहा था। उसका नाम था हरिदास। हरिदास अपने पुराने ऑटो रिक्शा के पास खड़ा फटे हुए मफलर को गले में कसता है। उसके हाथ ठंड से सुन पड़ चुके थे, फिर भी वह इंजन स्टार्ट करता है। हे भगवान, आज भी बस 2-4 सवारी मिल जाए। घर में बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। दूध नहीं ले गया तो उनका पेट कैसे भरेगा। ऑटो धीरे धीरे सुनसान सड़क पर आगे बढ़ता है। टायर बर्फ जमी जमीन पर हल्की सी आवाज करते हैं। तभी सड़क के मोड़ पर कुछ स्कूल के बच्चे अपने पिता के साथ खड़े दिखाई देते हैं। बाबूजी, बच्चों को स्कूल छोड़ दूं क्या? ठंड बहुत है आज। अरे नहीं भाई, इतनी ठंड में तुम्हारा ऑटो भी ठीक से चलेगा क्या? हम कोई और साधन देख लेते हैं। हाँ भाई, आजकल तो ऑटो भी भरोसे के लायक नहीं। हम सामने से टैक्सी ले लेंगे। ये शब्द हरिदास के दिल पर सीधे चोट कर जाते हैं। उसकी आंखें झुक जाती हैं। ठीक है बाबूजी, जैसी आपकी मर्जी। वे लोग आगे बढ़ जाते हैं। हरिदास ऑटो को धीरे से पीछे मोड़ता है। कुछ दूरी पर एक चाय का ठेला दिखाई देता है। हरिदास ठेले के पास रुकता है। कांपते हाथों से अलाव के पास बैठ जाता है। अरे हरदास भाई, एक चाय पी लो। ऐसी ठंड में जान निकल जाती है। नरेश भाई, उधार बहुत हो गया है। पहले पुराना हिसाब चुका दूं, फिर पीऊंगा। अरे छोड़ यार, तू कोई बाहर का थोड़ा है। ले, आज मेरी तरफ से। तो फिर छोटा कप ही देना, ज्यादा नहीं। चाय की गर्माहट धीरे धीरे हरिदास के शरीर में उतरती है। तभी एक युवती मोटा कोट पहने वहां आकर रुकती है। उसके हाथ में भारी बैग था। काका, स्टेशन तक जाना है, ऑटो ले चलोगे? हरिदास चौंक जाता है। आखिर उसे पहली सवारी मिल गई थी। हाँ बिटिया, क्यों नहीं, बैठो, अभी चल देते हैं। ऑटो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। ठंडी हवा हरिदास के चेहरे को चाकू की तरह काट रही थी। उसके हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। काका, आप ठीक तो हैं? आप बहुत कांप रहे हैं। ठंड तो सबको लगती है बिटिया, बस तुम्हें समय से स्टेशन पहुंचा दूं, यही सोच है। नहीं काका, आप अपनी सेहत के बारे में भी तो सोचिए। ठंड मजाक नहीं होती, और घर में कोई ना कोई जरूर होगा जो इस वक्त आपकी राह देख रहा होगा। हरिदास कुछ पल चुप हो जाता है, फिर बिना कुछ कहे ऑटो की रफ्तार थोड़ी और बढ़ा देता है। ऑटो स्टेशन के बाहर रुकता है। काका, कितने पैसे हुए? बस 30 रुपए दे दो बिटिया। इतनी ठंड, इतना भारी सामान और सिर्फ 30 रुपए? युवती 100 रुपए का नोट निकालती है। ये रखिए, आपकी मेहनत इससे कहीं ज्यादा की है। नहीं बिटिया, इतना नहीं, बस 30 रुपए ही। आप ईमानदार इंसान हैं काका, ये आपकी मेहनत का हक है। हरिदास की आंखें भर आती हैं। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटी। युवती मुस्कुराकर हाथ जोड़ती है और स्टेशन की ओर चली जाती है। स्टेशन से लौटते समय ठंड और भी तेज हो चुकी थी। हवा अब सिर्फ चुभ नहीं रही थी, सीधे हड्डियों को चीरती महसूस हो रही थी। हरिदास का चेहरा लाल पड़ चुका था, होंठ सूख चुके थे और हाथों में अब भी कंपन था। ऑटो की हेडलाइट अंधेरी सड़क को काटती हुई आगे बढ़ रही थी। आज भगवान ने थोड़ा सहारा दे दिया, कम से कम आज बच्चों को दूध मिल जाएगा। जैसे ही हरिदास अपनी गली की ओर मुड़ा, उसे एक कोने में अलाव के पास एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसके साथ एक छोटा सा बच्चा ठंड में सिकुड़ा हुआ बैठा था। बच्चा लगातार खांस रहा था। अम्मा, इसे कैसी खांसी है? बहुत जोर से लग रही है। क्या बताऊं बेटा, 3 दिन से बुखार है, दवाई के पैसे नहीं हैं, बस ऐसे ही भगवान के भरोसे बैठे हैं। हरिदास कुछ पल चुप खड़ा रहता है, फिर धीरे से अपनी जेब में हाथ डालता है। उसकी उंगलियां 100 रुपए के नोट को छूती हैं, जो स्टेशन वाली युवती ने दिया था। हरिदास ने 100 रुपए में से 20 रुपए निकालकर बूढ़ी औरत के हाथ में रख देता है। अरे नहीं बेटा, तेरे भी तो बच्चे होंगे,
इतनी ठंड में तू खुद कैसे चलेगा? अम्मा, बच्चे सबके एक जैसे होते हैं। आज अगर इसका इलाज हो गया तो समझो मेरी कमाई सफल हो गई। बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। भगवान तुझे लंबी उम्र दे बेटा। हरिदास सिर झुकाकर ऑटो स्टार्ट करता है और घर की ओर बढ़ जाता है। घर के अंदर पत्नी सावित्री अपने दोनों बच्चों मुन्ना और रानी को सीने से लगाए बैठी थी। दोनों बच्चे एक दूसरे से सटे हुए ठंड से बचने की कोशिश कर रहे थे। आ गए आप? आज बहुत देर कर दी। आज जरा दूर की सवारी मिल रही थी, इसलिए देर हो गई। बाबा दूध लाए? हरिदास जेब से पैसे निकालता है और सावित्री को देता है। हाँ, दूध ले आओ, बच्चों को ठंड में ताकत चाहिए। सावित्री पैसे देखकर सब समझ जाती है। आपने फिर खुद पर खर्च नहीं किया ना? अरे नहीं, मैं रास्ते में कुछ खा लिया था। सावित्री चुप हो जाती है। वो जानती थी हरिदास झूठ बोल रहा है। इतनी ठंड में मत निकला करो, आपकी सेहत बिगड़ जाएगी। अगर मैं नहीं निकला तो ये दो नन्हे कैसे पलेंगे? सावित्री की आंखें नम हो जाती हैं। तभी अचानक धड़ 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 दरवाजे पर जोर की दस्तक होती है। इतनी रात को कौन हो सकता है? हरिदास दरवाजा खोलता है। बाहर एक आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में डर और आंसू थे। भैया जल्दी चलिए, मेरी पत्नी की हालत बहुत खराब है, अस्पताल ले जाना है, कोई टैक्सी नहीं मिल रही। हरिदास अपने ऑटो की ओर देखता है। तेज ठंड, लंबा रास्ता। फिर वो आदमी की आंखों में झांकता है। चलो भैया चलते हैं। सावित्री हरिदास का हाथ पकड़ लेती है। इतनी ठंड में मत जाओ, कुछ हो गया तो? अगर आज मैं रुक गया तो कल किसी और का बच्चा रोएगा। सावित्री उसकी आंखों में देखती है और चुप हो जाती है।